नमस्कार साथियों। दिसंबर सीटेट केस की सुनवाई 2 दिनों के लिए टली। तमाम गहमा गहमी के बीच मैं हूं कृष्णा सर, कैमूर की धरती से। वेलकम टू माय चैनल साइंस टेक स्टडी। चैनल के नाम के अनुरूप काम, जी हाँ, यहाँ जांच पड़ताल के साथ ऑथेंटिक खबर आपके बीच दी जाती है। आप बने रहें हमारे इस चैनल के साथ। इस वीडियो के माध्यम से आपको पिछले दिनों तथा आने वाले समय में क्या होगा, तमाम खबरों से रूबरू कराने आया हूँ। साथियों, दिसंबर सीटेट जो बिहार प्रदेश के ज्वलंत मुद्दा है, लेकिन कोर्ट में। ऐसे में मैं बता दूं, कई कारणों के बीच इस केस की सुनवाई 2 नवंबर को होने वाली थी, परंतु कोर्ट में बहुत सारी केसेज होती हैं जिसमें पीआईएल एंड रीट के नाम से जानी जाती हैं। पीआईएल में बेल दी जाती है जो रीट से काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, जिसकी संख्या कोर्ट में रीट से अधिक है। आप समझें, 10 पीआईएल पर 1 रीट अर्थात 10:1 के हिसाब से केस की सुनवाई हो रही है। इसी कारण आपके केस की सुनवाई टलती रही, पर अब नहीं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अगले 11 नवंबर दिन बुधवार को आपके केस की सुनवाई पक्की हो चुकी है। मैं बता दूं, कुछ चैनल वाले जिन्हें केस से कोई वास्ता नहीं, जिसे केस से कुछ लेना देना नहीं, अपने चैनल के माध्यम से गलत खबर आपके बीच पहुंचाते हैं। सच कहूं तो उन्हें केस के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं। आलतू फालतू वकीलों से गलत इन्फॉर्मेशन लेकर आपके बीच वीडियो लाते हैं। सच्चाई यह है कि उन्हें अब कोई काम ही नहीं रह गया है। वह कौन सा काम करेंगे? घर पर बैठकर अब देख लीजिए, पहले के अपेक्षा उनके वीडियो का थोड़ा सा जो है रुखरापन बढ़िया हुआ है, यानी एडिटिंग बढ़िया आने लगा है। क्यों? इसके पीछे एक ही कारण है कि अब कोई काम ही नहीं है। बैठ कर के वीडियो का एडिटिंग बनाते रहिए, अच्छा से अच्छा वीडियो डालते रहिए, क्योंकि अब वैसे वीडियो को देखने वाला ही कोई नहीं है। दिन भर घर पर बैठकर वीडियो एडिटिंग करते रहिए बाबू, क्योंकि तुम्हारे नसीब में किसी का कल्याण करना लिखा ही नहीं है। क्योंकि पैसा खोर को कल्याणकारी कार्य शोभा देता ही नहीं। खाओ पैसा, पियो पैसा, पैसे पर सो, इसके सिवा तुम्हारे नसीब में लिखा ही कुछ नहीं है। ईश्वर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करे, क्योंकि तुम चाची 420 से कम नहीं हो। टीट फॉर टॉट फॉर यू। हाँ, तो साथियों, मैं आपको बता रहा था, हम सभी केस जीत रहे हैं, जिसका मैं कुछ कारण आपके बीच बता रहा हूं कि किस कारण हम इस केस को जीतेंगे। क्या ऐसा एविडेंस है, क्या ऐसा पॉइंट है जिस बल पर हम केस को जीत रहे हैं? निश्चित ये मेरा वादा है कि जिस प्रकार से आपके केस के ड्राफ्टिंग में लिखा गया है और जो हाल फिलहाल में आपने सूचना सुनी है, जो केस में प्राथमिकता की जीत जो मिली है, यानी डीएलएड प्राथमिकता समाप्त कर दी गई है 1 से 5 में, उस आधार पर और आपके केस में लगाए गए ड्राफ्टिंग के आधार पर कुछ मैं ऐसा कारण का चर्चा करूंगा जिससे आपको लग जाएगा कि हम लोग 100% दिसंबर सीटेट का केस जीत रहे हैं। तो साथियों, आइए विलंब न करें, आपको मैं बता दूं कि वह कौन कौन से कारण हैं जिसके बल पर आप दिसंबर सीटेट की केस जीत रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। पहला कारण, नो लास्ट डेट इन नोटिफिकेशन।
यानी नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि उसका कट ऑफ डेट क्या है। दूसरा कारण मैं बता दूं, स्टे लगने के बाद जब भी बहाली शुरू की जाए तब तक जो अभ्यर्थी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यताधारी हैं वह आवेदन कर सकते हैं। तीसरा कारण मैं बताता हूँ, 8/6/2020 के नोटिफिकेशन में कोई लास्ट डेट की चर्चा नहीं, सिर्फ लिखा हुआ था टेट सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप टेट सीटेट उत्तीर्ण हैं तो आवेदन करेंगे, और आपके लिए भी बनता है क्योंकि आप भी टेट सीटेट उत्तीर्ण हैं, तो आपको आवेदन करने का मौका क्यों नहीं दिया गया। चौथा कारण साथी आपको मैं बताता हूँ, हाल फिलहाल में डीएलएड प्राथमिकता की केस में वकील का कहना है कि बीच बहाली में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो फिर परिवर्तन क्यों? ये तो आपके केस की ड्राफ्टिंग में भी उल्लेखित है, यानी क्राइटेरिया में कोई परिवर्तन किसी को करने का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी किया गया है। इस आधार पर आप केस जीत रहे हैं क्योंकि यह एक एविडेंस पॉइंट है। साथियों, चौथा कारण मैं बताता हूँ, जब विकलांग अभ्यर्थियों के लिए जनवरी 2020 में अतिरिक्त समय दिया जाता है आवेदन करने के लिए, तो दिसंबर 2019 में जो सीटेट पास हैं, टेट पास हैं, तो फिर उनको क्यों नहीं मौका दिया जा रहा है। इस आधार पर आप केस जीत रहे हैं। साथियों, मैं आपको छठवां कारण बताता हूँ, मगध यूनिवर्सिटी के अभ्यर्थियों के लिए बहाली का डेट एक्सचेंज हो सकता है, तो दिसंबर सीटेट के लिए क्यों नहीं होना चाहिए ना? जरूर होना चाहिए, क्योंकि इस आधार पर हम दिसंबर सीटेट अभ्यर्थी अवश्य जीत रहे हैं। साथियों, लास्ट में मैं आपको बता दूं कि लास्ट ये 7वां कारण क्या है, जब नोटिफिकेशन में लिखा है आवेदन के लास्ट डेट तक पास होना चाहिए, अर्थात न्यूनतम अर्हता को लिए होना चाहिए, तो बीच बहाली में 15/6/2020 का लेटर क्यों जारी किया जा रहा है। यानी यहाँ डिस्क्रिमिनेशन का भाव प्रकट होता है, अर्थात यहाँ भेदभाव किया जा रहा है। जब आप याद कर लें आर्टिकल 14 के बारे में, तो आप समझ जाएंगे कि इस आधार पर हम केस जीत रहे हैं। साथियों, ये तो बात रही हमें केस जीतने के कुछ कारण। अब मैं आप लोगों से केस जीतने के और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जिस पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। साथियों, केस जीतने के लिए जिस प्रकार से आपने देखा प्राथमिकता की केस में वकील वाईवी गिरी सर ने जितनी ज़बरदस्त बहस की कि उस डीएलएड प्राथमिकता को, जो पूरे देश में 1 से 5 में ऐसा कहीं नहीं है, हर जगह डीएलएड के लिए जो है मान्य है, लेकिन उन्होंने अपने बहस के बल पर जो 1 से 5 में बीएड को भी स्थान दे दिया और इक्वल प्लेस दिया है। ऐसे में ऐसे वकील को छोड़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है। इसलिए मैंने एक मुहिम चलाया है और इस मुहिम में आपको आगे आकर के जो है सहयोग करना होगा, अपने केस में वाईवी गिरी सर को रखना होगा। अगर आप आगे आते हैं, वाईवी गिरी सर को रखते हैं, और तो मैं कह देता हूं कि 100% दिसंबर सीटेट की केस का जीत है और हम जीत करके रहेंगे। साथियों, हम बहुत जो है अपने मुहिम के करीब हैं, बस आप लोग का सहयोग चाहिए। मैं समस्त अभ्यर्थियों को बता देना चाहता हूं कि इसमें कोई जो है पेमेंट का या सहयोग राशि का कोई जो है सीमा नहीं है। आप
अपने से सहयोग करें, जितना स्वेच्छा करें उसके अनुरूप करें। और आपको कोई प्रतिबंध नहीं है केस जीतने के लिए। हर हालत में अपने केस में वायवी गिरी सर को बैठाने के लिए आपको आगे आकर के इस मुहिम में भाग लेना होगा। आप समझिए कि जीत आपकी द्वार पर खड़ी है, आपकी इंतजार कर रही है। बस थोड़ा सा गेट से बाहर आएं, सहयोग राशि प्रदान करें और केस को जीतें। यह लास्ट डेट मैं बताता हूं, संडे तक है। संडे